प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में जो रहीम द्वारा रचित पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने उनके द्वारा रचित 8 दोहों का अध्ययन कर लिया था। 9वां है। सभी के पास पुस्तक होगी, उसमें से देखकर ध्यान से भावार्थ सुने। 9वां देखिए। रहीमन ओछे नरन सो गैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में से अवतरित है। इसमें कवि ने नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश दिया है। व्याख्या करेंगे। कवि रहीम कहते हैं, ओछे नरन सो, नीच स्वभाव के मनुष्यों से बैर भलो ना प्रीत, ना तो दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही प्रेम व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जिन लोगों का स्वभाव नीच होता है, ओछे स्वभाव के होते हैं, दुष्ट होते हैं, उन लोगों से ना तो दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। क्यों? उदाहरण दिया देखिए। काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। जैसे स्वान कुत्ता यदि काटे चाटे स्वान के यदि काटने आता है तो यदि हम उसको फटकार लगाते हैं तो काटने आता है, और प्रेम करते हैं तो चाटने लगता है। काटे चाटे काटता भी है, चाटता है स्वान को, क्योंकि जब हम उसे डराते हैं तो हमें काटने दौड़ता है, और यदि प्रेम करते हैं तो चाटने लगता है। दोनों बातें विपरीत, दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही परिस्थितियों में वह हितकर नहीं होता है। रहीमन इसमें विशेष लिखेंगे उदाहरण अलंकार, और साथ ही ओछे लोगों से या नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश दिया है। 10वां देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पर जाए। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें प्रेम व्यवहार के संबंध में सावधानी बरतने का संदेश दिया है कि प्रेम का व्यवहार करें तो उसमें भी सावधानी जरूरी है। व्याख्या करेंगे। कवि रहीम कहते हैं, प्रेम रूपी धागा या प्रेम का जो व्यवहार है, बंधन है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि थोड़ी सी भी असावधानी होगी तो वह चटक कर टूट जाता है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यदि हम असावधानी करते हैं और यदि थोड़ी सी भी नादानी कर देते हैं तो वह प्रेम रूपी धागा टूट जाता है, और टूटने पर फिर वह वापस नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। साधारण धागे को ही ले लीजिए, यदि हम उस धागे को तोड़ देते हैं तो वापस नहीं जोड़ पाते हैं, और यदि जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से यदि हम किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, अत्यधिक लगाव होता है, और किसी बात को लेकर यदि नाराज हो जाते हैं तो फिर उस प्रकार के संबंध है वो नहीं बन पाते हैं। इसमें विशेष लिखेंगे कि प्रेम का व्यवहार सावधानी से करना चाहिए। दूसरा लिखेंगे कि इसमें रूपक और
उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही लोकानुभव का संदेश दिया गया है। लोक से अनुभव। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। पहले इसमें हम प्रश्न लिखेंगे, इसका प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं या दोहा भी लिख सकते हैं। कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में से अवकृत है। इसमें कवि ने मनुष्य की जो इज्जत है उसे बनाए रखने का संदेश दिया है। इसकी व्याख्या करेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इज्जत है उसका ध्यान रखना चाहिए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। पानी अर्थात इज्जत है उसे बनाए रखना चाहिए, उसके बिना सब कुछ है वो सूना, अर्थात उसके बिना किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। पानी गए न उबरे मोती मानुष। यदि पानी का अभाव होता है तो इसमें 3 उदाहरण दिए हैं कि यदि मोती के लिए उसकी चमक और मनुष्य की इज्जत तथा आटे में पानी न हो तो तीनों का ही कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन तीनों के लिए पानी शब्द का अर्थ अलग अलग लिया गया है। तो इस आधार पर हम इसका विशेष लिखेंगे कि मनुष्य को अपनी इच्छा अर्थात अपनी इज्जत है उसे बनाए रखने का संदेश दिया गया। और सलेस अलंकार का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस सलेस अलंकार लिखते समय सबसे पहले इसी उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। तो श्लेष और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें दोनों पंक्तियाँ यदि लिखते हैं तो पानी पानी शब्द है वो 2-3 बार आता है, जिसकी वजह से यह यमक अलंकार भी हो जाता है। आगे देखिए। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना के संबंध में दर्शाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। क्या होता है? कवि रहीम कहते हैं कि नेत्रों में प्रीतम छवि नैनन बसी, अपने प्रिय की छवि, उनकी मूरत, उनकी आकृति यदि आंखों में बसी हो, पर छवि कहाँ समाए। यदि अपने प्रेमी की या प्रेमिका भी हो सकती है, उसकी छवि बसी हुई है तो किसी दूसरी छवि को उसमें स्थान नहीं मिलता है, अर्थात उसमें वह समा नहीं पाती है। किसी दूसरी छवि को कोई स्थान नहीं मिल पाता है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे सराय धर्मशाला राहगीरों से भर जाती है, भरी सराय सराय धर्मशाला राहगीरों से भरी रहती है, क्योंकि इस धर्मशाला में राहगीर नहीं रुकते हैं। पथिक आप फिर जाए, तो कोई भी राहगीर होता है उसे देखता है कि उसमें उसके लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो वह अपने आप ही लौट जाता है। उसी प्रकार से यदि हृदय में पहले से ही कोई प्रेमी बसा हुआ है तो दूसरे को कोई स्थान नहीं मिल पाता है। इसमें हम प्रेमी प्रेमिका या अपने आराध्य जिसकी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उस भगवान को यदि किसी एक को अपने हृदय में स्थान दे दिया तो किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसका हम विशेष लिखेंगे कि सच्ची प्रेम भावना का संदेश दिया है। दूसरा हुआ अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ। रहीम द्वारा जो रचित दोहे हैं सभी में उदाहरण अलंकार का, सभी दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिए हुए, इसलिए उदाहरण अलंकार लिख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास भी है और यमक अलंकार भी है।
आगे वाला देखिए। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी खुरन। यह दोहा रहीमदास द्वारा रचित दोहावली में से अवतरित है। इसमें परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा होता है, अर्थात परोपकारी के साथ रहने को लाभदायक बताया गया है। तो इसमें हम व्याख्या करेंगे। कवि रहीम कहते हैं, यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग, जस यश फैलता है। उपकारी उपकार करने वाले रहीमदास जी कहते हैं कि उपकार करने वाले के साथ यदि रहते हैं तो उसका यश फैलता है या उसके सम्मान में वृद्धि होती है। बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग, जिस प्रकार से मेहंदी बांटता है, पीसता है, उसके हाथों में भी रंग लग जाता है बिना प्रयास के। यदि ये सोचे कि मेरे रंग नहीं लगे तो भी उसके रंग लग जाता है, क्योंकि बांटने से ही मेहंदी जैसे जैसे रंग छोड़ती है तो वह उसके हाथों में लग जाता है। हम देखते हैं विवाह आदि के अवसर पर महिलाएं मेहंदी बांटने का काम भी करती हैं, तो वह मेहंदी उनके हाथों में पहले ही बांटने से ही अपना रंग छोड़ देती है, रच जाती है। तो हम इसका सारांश ये लेते हैं कि यदि अच्छी संगति वाले के साथ, परोपकारी के साथ रहते हैं तो उसे का हमें अच्छा फायदा होता है। अच्छी संगति से बिना प्रयास के ही हमारे सम्मान में, यश में वृद्धि हो जाती है। तो इसका हम करेंगे अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग और नीति सम्मत कर्तव्य का संदेश और परोपकारी या अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने की संगति का फायदा। इस प्रकार से हम इसके विशेष लिखेंगे। आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाभ करे किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी गए दोहा, इसमें प्रसंग वही प्रसंग आएगा जो हम लिख रहे हैं, कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। और इसमें वाणी पर नियंत्रण करने का संदेश दिया गया है। क्या होता है देखिए, व्याख्या करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे। यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करने पर भी वह बात नहीं सुधरती है। लाख उपाय करने पर भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता है। उदाहरण देते हुए बताया है, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से फटे हुए दूध को लाख बार मथने पर भी, अनेकों बार भी हम उसे मथना चाहें तो भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। अर्थात अपनी वाणी के द्वारा हमें किसी बात को नहीं बिगड़ने देना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसमें विशेष लिखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया गया है। और दूसरा लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। आखिरी दोहा देखिए, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। मथत का अर्थ है मथना और मही का अर्थ है छाछ, मट्ठा भी जिसे हम कह सकते हैं। बिलगाय का अर्थ है अलग करना। तो देखिए क्या है, कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया और इसमें सच्चे मित्र के स्वभाव के संबंध में बताया गया। कवि रहीम कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो हर स्थिति में साथ देता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से रहीमन सोई मीत है, कभी कभी नीचे वाली पंक्ति का पहले लिखना पड़ता है। रहीमदास जी कहते हैं कि मथत मखन, ये उदाहरण है वो देखो पहले आ गया है और किससे संबंध में बताया वो बाद में है। तो सोई मीत है, वही सच्चा मित्र है। भीर परे ठहरा है, जो संकट पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता है, ठहरा रहता है, साथ देता रहता है। जिस प्रकार से मथत मथत, मथने से मही बिल गए, बार बार हम मथते हैं तो दही को मथते हैं, बिलोते हैं
तो हम उससे क्या करते हैं, छाछ अलग हो जाती है, लेकिन मक्खन है वो साथ नहीं छोड़ता है। हर स्थिति में मक्खन है वो साथ रहता है। इसका विशेष होगा, सच्चा मित्र विपत्ति में साथ देता है, जबकि अन्य लोग हैं वो दूर हो जाते हैं। उदाहरण दिया है, दही को मथने से छाछ अलग हो जाती है, परंतु मक्खन है वो उसके साथ ही रहता है। इसमें अनुप्रास और मथत मथत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी तुम्हें करने हैं। अकबर ने प्रभावित होकर रहीम से कौन सी उपाधि दी थी? इसमें आएगा मिर्जा खान की। रहीम ने किस धागे को चटका करना है तोड़ने? तो प्रेम का धागा। आगे हम प्रश्नोत्तर आगामी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।